नमस्ते दोस्तों। अब आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कंप्लीट करेंगे और ये इस क्लास का अपना फोर्थ पार्ट है। अब सबसे पहले पार्ट में अपन ने रेशो गुडविल पढ़ लिया, सेकंड पार्ट में अपन ने रिजर्व्स एंड लॉसेस पढ़ लिए और थर्ड पार्ट में अपन ने रिवैल्यूएशन के जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब आज अपन को फोर्थ पार्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट ये कंप्लीट करना है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं बेटे कि कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अपन को ये सारे के सारे टॉपिक आज की क्लास में कंक्लूड करने हैं और बहुत ही हाई लेवल के शानदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करें। ये रहा अपना आज का क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें क्या दिया है, एबीसी पार्टनर्स हैं, ये इनका रेशो है ओल्ड, ये इनका रेशो है न्यू। अब आपको एक कंप्लीट बैलेंस शीट दी है, असेट्स लायबिलिटीज अपने अपने सारे डेटा पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखो आपके डेटा पॉइंट्स हैं, गुडविल दी है, बैंक लोन के बारे में दिया है, प्लांट के बारे में, डेटर्स के बारे में। तो मतलब ये 3 पॉइंट आपके रिवैल्यूएशन के हैं। अब जरा पॉइंट नंबर ई पढ़िए। ये मैंने आपको जो पार्ट 3 था रिजर्व्स का उसमें सिखाया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट द बुक वैल्यूज ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड एंड सो विद द रिजर्व्स एंड लॉसेस की पार्टनर्स उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। तो आपको याद है जब भी सब में ऐसा लिखा हो नॉट टू बी ऑल्टर्ड वगैरह, तो इसका मतलब आपको ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं वो सैक्रिफाइस और गेन के रेशो में करने हैं। और जिसको ये बात याद नहीं है कोई बात नहीं, आप वीडियो नंबर 2 में जाइए, वहां पे आपको ये लॉजिक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट 2। और लास्ट में जो एफ पॉइंट है वो अपन को यहाँ पे नया सीखना है, हमको कैपिटल को एडजस्ट करना है इन द न्यू रेशो यूजिंग करंट अकाउंट्स। अब आप बोलेंगे अच्छा इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो चलिए स्टार्ट करें। अब नीचे आपको देखो एंट्रीज करने को बोल रहे हैं और फिर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं और बैलेंस शीट। तो ठीक है, अब हमने क्योंकि पॉइंट नंबर ई में पहले ही देख लिया कि हमको नॉट टू बी ऑल्टर्ड वाला प्रोसेस फॉलो करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, रेशो की टेबल कि ओल्ड और न्यू क्या था उसका एनालिसिस। तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26। अब सबसे पहले रेशो को एनालाइज करने के लिए हम पार्टनर्स उसके नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना ओल्ड रेशो और उसके बाद अपना न्यू रेशो और फिर उसके बाद अपना डिफरेंस। और डिफरेंस का आपको फॉर्मूला याद होगा बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, सिंपल। अब आ जाइए, इनके नाम क्या है, एबीसी। तो यहाँ पे ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशो कितना है दोस्तों, 2:2:1। तो अपॉन में 5, 5 और 5। और इनका न्यू रेशो कितना हो गया था, 3:2:1। तो यहाँ पे 3/6, क्योंकि टोटल 6 हो जाएगा ना 3:1 का। अब इनको आराम से आपको डिफरेंस लेके सॉल्व करना है। तो आपको याद है ना एलसीएम की सिंपल सी ट्रिक, इस 6 को यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करिए 12, फिर माइनस 5 को यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 15, और अपॉन में 5 × 6 कितना हो गया, 30। जितनी बार दोहराते जाएंगे बेटा उतनी बार आपको एक्सपर्टीज आती जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई मत करिएगा, इतना भी चलेगा, नेगेटिव में है तो गेनर है, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ये 6 और ये 2 अगेन 12, फिर उसके बाद माइनस में 5 × 2 कितना हो गया जी इस बार 10, और अपॉन में 5 6 जा 30। तो ये कितना निकला 2/30, और ये प्लस में है तो मतलब ये क्या है, सेक्रीफाइस। और ये 1/5 और 1/6 है तो 6 × 1 6, फिर माइनस में 5 × 1 5, और अपॉन में 6 5 जा 30। तो ये कितना निकला देखिए 1/30, प्लस में है तो ये भी क्या निकला, सेक्रीफाइस। अब आप बोलोगे अच्छा अब क्या होगा, पूरा का पूरा सम इसी के बेस पे खत्म होगा। अब देखिए जरा गौर से, सबसे पहले अपन को एक वर्किंग नोट बनाना है। क्या सब में गुडविल कितनी दी है फर्म की, 60,000। तो यहाँ पे मैंने एक नोट बना दिया गुडविल, क्योंकि हर चीज को बेटा अपन को लिखा है ना नॉट टू बी ऑल्टर्ड। तो जब भी ये सब में लिखा हो ना नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो सारी की सारी चीजों को आप क्लब करके, क्लब मतलब इकट्ठा करके एक ही बार में सेक्रीफाइस और गेन में बांटेंगे। अब आप बोलोगे कैसे, अब देखते जाइएगा। सबसे पहले तो गुडविल लिख दी हमने 60,000। अब देखिए बैंक लोन विल बी फुली रिटर्न बैक, कि हमको बैंक लोन चुकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबने बोला है फॉर एग्जाम्पल। तो बैंक लोन अपने को कितना दिया है देखो 25,000। अब हमको ये रीपे नहीं करना, तो मतलब लायबिलिटी हमारी कम हो गई। ठीक है, सिंपल। तो लायबिलिटी जब भी कम होती है बेटा तो याद है क्या होता था, प्रॉफिट। तो अपन को उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखना है, हमको बस क्या लिखना है कि भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि बैंक लोन हमारा क्या हो गया, वेव हो गया। वेव मतलब होता है कि हमको पे नहीं करना, तो इनकम है, तो पूरे 25,000 रुपए अब आपकी प्रॉफिट में चला गया। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बैंक लोन का वेवर, ध्यान रखोगे। अब आपको रफ में लिस्ट बनाते हुए चलनी है। अब अगला पॉइंट देखिए, प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई है, 120%। तो दोस्तों आपको प्लांट का 120% ही निकालना है। 120% लिखा हो तो उसका मतलब प्लांट की वैल्यू में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मतलब प्रॉफिट इज 20%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में 120% निकाल देते हैं 1 लाख का, तो वो नहीं करना है बेटा जी। तो जब भी आपको सब में ऐसे सेंटेंस दिया हो ना वैल्यूड एट 120%, तो इसका मतलब 100 के ऊपर कितना है, 20% ना, तो वो प्रॉफिट है बेटा। तो 1 लाख का 20% इज कितना, 20,000 रुपीज। तो ये आपका प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन प्लांट।
ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस प्लस में लिखिएगा। फिर उसके बाद डेटर्स आर ऑल गुड, इस लाइन का बेटा मतलब होता है कि आपका जो है प्रोविजन पड़ा है ना बेटा 5,000 रुपए, इसकी आपको अब जरूरत नहीं है। तो मतलब ये प्रोविजन जो 5,000 रुपए का है बेटा अभी आपकी इनकम बन चुकी है, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट करना लॉस होता है, यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट नहीं हो रहा है, रिमूव हो रहा है कि हमारे को प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका प्रॉफिट है बेटा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो या जो भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो, जब ये हमको नहीं चाहिए होते तो इनको विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब हमारे प्रॉफिट होते हैं बेटा। तो ये 5,000 रुपए भी क्या हो गया देखिए हमारा प्रॉफिट, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो कहने को तो देखो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, लेकिन नहीं, बैलेंस शीट में देखिए आपके पास एक रिजर्व्स पड़े हुए हैं और एक लॉस पड़ा हुआ है सिंपल। तो जब भी ये सम पॉइंट में दिए हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर करना ही है, चाहे भले ही आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया जाए या ना दिया जाए। तो रिजर्व्स आपके 20,000 प्रॉफिट है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में पड़े हैं ना, तो इसकी भी लिस्ट बना के नाम लिखिए। तो रिजर्व्स कितने हो गए देखिए 20,000, और नीचे आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मतलब आपका लॉस पड़ा हुआ है तो उसको नेगेटिव में लिखना, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कितना 1 लाख। तो इसका मतलब क्या सीखे, नॉर्मली हम इसकी पूरी अकाउंटिंग करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, सारी जर्नल एंट्री वगैरह करते हैं, लेकिन हमें किस लाइन ने बचा लिया, नॉट टू बी ऑल्टर्ड वाली लाइन ने। तो जब भी नॉट टू बी ऑल्टर्ड वाली लाइन दी हो तो आप समझ लेना आपको क्या करना होगा दोस्तों, रफ में लिस्ट बनानी है। तो बताइए सबका नेट इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, तो आप देखोगे ना पूरा सॉल्व करके, तो ये प्लस का आ रहा है 30,000 है सिंपल। तो बताइए इसकी एंट्री क्या होती थी, जो गेनर है वो डेबिट होगा, ए अपने केस में, तो ए डेबिट। उसके बाद कौन कौन सैक्रिफाइजर है, तो देखिए बी और ये सी, तो ए डेबिट टू बी टू सी। अब उसके बाद अमाउंट कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, ए डेबिट कितना होगा 30,000 रुपए का 3/30, ठीक है सिंपल। तो ये कितना निकलेगा, इजी भाषा में सीधा 3,000। और उसके बाद बी में कितना आएगा बताइए, 2/30 इंटू 30,000, तो यहाँ पे 2/30 करेंगे तो बी का अमाउंट आ जाएगा बेटा जी, कितना आ जाएगा ये 2,000 रुपए। और सेम सी में कितना आएगा 1/30, तो 30,000 का इंटू करिए 1/30 में, तो सी का अमाउंट आ जाएगा, बताइए कितना 1,000। और ए का अमाउंट कैसे निकला था, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन 3/30 इंटू 30,000, तो 3/30 इंटू 30,000 करेंगे तो ए का अमाउंट आ जाएगा। है देखो कितना सिंपल। तो जब भी आपको सम में लाइन दी हो ना नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो वो सम छोटा और इजी हो जाता है कि आपको कोई रिवैल्यूएशन फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। आप पूरा रफ में लिस्ट बनाइए, उसका नेट इंपैक्ट निकालिए और उस नेट इंपैक्ट को सीधा सैक्रिफाइस और गेन में गुडविल की तरह बांट दीजिए। है सिंपल, ध्यान रखोगे इस पॉइंट को, बहुत बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे अच्छा अब क्या करना है, अब अपन को कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ना है। आप बोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। जब भी सब में ऐसे लिखा हो ना कि हमको नॉट टू बी ऑल्टर्ड है, तो उसका मतलब आपको रफ में आपने रिवैल्यूएशन कर दिया ना, मतलब खत्म। अब इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है जी। अब सीधा क्या बनेगा इसमें, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं तो आ जाइए सीखें। जिसको बिल्कुल नहीं आता मेरे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी काम आएगी। तो सबसे पहले आपको नाम डालना है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखना है क्रेडिट। अब यहाँ पे आपका पहले पर्टिकुलर्स, अब तीनों पार्टनर्स के नाम आएंगे ए बी और सी, फिर उसके बाद दोबारा पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद इनके अंदर दोबारा ए बी और सी। अब कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते हैं। सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल की स्टार्टिंग हमेशा बाय साइड से होगी, जब तक वो आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में ना दिए हो। अब देखो यहाँ पे लायबिलिटीज में दिए हैं ना, तो ये बाय बैलेंस बीडी करके स्टार्ट होंगे, ठीक है। कितना 1 लाख, 1 लाख और 1,25,000। तो यहाँ पे लिखते जाइए तीनों के बैलेंस 1 लाख, फिर ये भी कितना हो गया देखिए 1 लाख, और ये कितना हो गया बताइए 1,25,000। है सिंपल। अब पूरे सम में अपन ने रिवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ एक ही एंट्री में समराइज किया है। क्या, ए को डेबिट किया और बी और सी को क्रेडिट किया। तो बताइए ए डेबिट कितना हुआ है, देखो 3,000 रुपए, और सामने किसका नाम है, बी और सी का। तो आपको याद है 11th क्लास, साइड खुद की, अमाउंट खुद का, नाम सामने वाले का। तो इसका मतलब ए को डेबिट किया है और सामने नाम किसका है बेटा, बी एंड सी। तो आप चाहो तो कंबाइन करके भी लिख सकते हो ए के अकाउंट में टू बी एंड सी, अलाउड होता है बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है सिंपल। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें तो अलग अलग लिखना चाहिए, ए के अंदर टू बी 2,000, टू सी 1,000, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंबाइन करके भी लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं है, उल्टा आंसर और अच्छा और इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। और ऐसे ही करस्पॉन्डिंगली बी और सी आपने देखो एंट्री में क्रेडिट किए हैं। तो बी कितना क्रेडिट हुआ है बताइए 2,000 रुपए, तो बी के अकाउंट में ए सामने है, तो देखो ऐसे लिखेंगे बेटा बाय ए। अब देखना बी में कितना आएगा, खुद का अमाउंट 2,000, और सी में कितना आएगा बताइए, खुद का अमाउंट 1,000। तो हर किसी में लेजर में ध्यान रखिएगा हमेशा अमाउंट खुद का आता है। तो ए जैसे अपनी एंट्री में 3,000 रुपए डेबिट हुआ है, तो देखो ना ए में 3,000 रुपए यहाँ है,
बस सामने दो नाम थे तो सामने नाम कंबाइन करके लिख दो। और बी और सी में देखो खुद के अमाउंट ही आए, देखो 2000 और 1000, और सामने इसके ए था तो वहां पे ए का नाम लिख दिया। ध्यान रखोगे, बिल्कुल इसी पॉइंट था। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है अब क्या करना है। अब देखो इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कैपिटल का, कि अब सिर्फ हमने बोला कि काम करते हैं, फर्म का जो कैपिटल है अब से वो 6 लाख रुपए होगा, जो इनके न्यू रेशो में एडजस्टेड होगा। हमने बोला अच्छा अब क्या होगा, तो देखिए जब भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का सम दिया हो तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, बिकॉज बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं जो आपको तरीका सिखाऊं बहुत इजी और लॉजिकल है। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, कैसे आप सुनना। सबसे पहले आप ए, बी और सी का बैलेंस निकाल लो कि इनका बैलेंस अभी है कितना। आप बोलोगे मतलब यहाँ पे देखो ए का 1 लाख है और ये डेबिट हुआ 3000 रुपए, तो 1 लाख माइनस 3000, सिंपल बैलेंसिंग करनी है बेटा आपको। कितना निकला देखिए 97,000। फिर अब बी में देखो कितना बैलेंस है। बी में आपका देखो यहाँ पे 1 लाख था और 2000 रुपए और जुड़ गया, तो बी में बैलेंस कितना हो गया देखिए 1,02,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल बैलेंसिंग करनी है। और सी में बताइए 1,25,000 और 1000 जोड़ के कितना हो गया देखिए 1,25,000 रुपए। ये इनके कौन से बैलेंसेस हैं बेटा, एग्जिस्टिंग, जितना इनके अकाउंट में पैसा पड़ा है ये वो है सिंपल। तो ध्यान रखना बैलेंसिंग करनी है सीधा आपको सिंपल, कि डेबिट और क्रेडिट का जो भी टोटल है वो आराम से निकाल के प्लस माइनस करके रफ में लिखते जाओ। अब आप बोलोगे अच्छा अब क्या होगा, अब आपको इनके न्यू बैलेंसेस लिखने हैं। अब बोलोगे कैसे, अब देखिए जब भी आपको सम में एक नया फिगर दिया हो, जैसे 6 लाख रुपए इस केस में दिए हैं, तो कभी कभी सम में आपको फिगर दिया जाएगा, तो जो फिगर दिया है आपको बस उस फिगर को उनके न्यू रेशो में बांटना है। अब आप बोलोगे न्यू रेशो में, यस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा न्यू रेशो में ही होती है। गुडविल सैक्रिफाइस गेन में जाती है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमेशा न्यू रेशो में जाती है। तो बताइए इसका न्यू रेशो कितना है बेटा, 3:2:1, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका टोटल कैपिटल हमको चाहिए इस बार 6 लाख रुपए, उस 6 लाख रुपए को हमको 3:2:1 के रेशो में बांटना है। तो 6 लाख का 3/6 कितना निकलेगा बेटा जी 3 लाख रुपए। फिर 6 लाख का 2/6 कितना निकलेगा 2 लाख रुपए। और 6 लाख का 1/6 कितना निकलेगा बेटा जी 1 लाख रुपए। अब आप बोलोगे अच्छा अभी क्या होगा, अभी इनके आंसर्स होंगे कैसे, जो आपने बेटा नए बैलेंस निकाले हैं ना ये वाले, इसको सबसे पहले अपने कैपिटल अकाउंट में जाके लिख दो टू बैलेंस CD, और ये और कुछ नहीं बेटा आपके क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। तो बताइए क्लोजिंग बैलेंस आपके कितने हो गए, ये देखो आपका यहाँ पे आ गया 3 लाख, फिर आपका यहाँ पे बी में कितना आ गया बेटा 2 लाख, और यहाँ पे सी में कितना आ गया बेटा जी आपका 1 लाख। अब आप बोलोगे अच्छा इतना सिंपल है। हाँ, नॉर्मली बताऊं सब में क्या होता है, आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए होते हैं, तो अपन जो बैलेंस ये निकाल के बैठे थे ना 97 1 लाख, तो यही वाले यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि अपन ने सीधा इस समय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट किया, तो उस केस में ये वाले बैलेंस नहीं लिखते बेटा हम बैलेंस CD में, जो नए हम लोग रेशो में निकाल के लिखते हैं ना बेटा उसको नोट डाउन किया जाता है। ध्यान रखोगे, इसी चीज है, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए इस समय एक लाइन दी थी कि जो भी एडजस्टमेंट अब होगा वो करंट अकाउंट के जरिए होगा। अब बोलोगे ये क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ध्यान से देखिएगा, ए का कैपिटल बैलेंस अभी कितना है दोस्तों 97,000, लेकिन हमने बोला ए तेरे खाते में 3 लाख रुपए होने चाहिए। तो इमेजिन करो जैसे आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पास अभी 97,000 रुपीज पड़े हुए हैं, लेकिन बैंक ने कॉल करके बोला कि सर अब आपके खाते में 3 लाख रुपए होने चाहिए, नहीं तो हम आपका खाता बंद कर देंगे। जस्ट एन एग्जांपल मान लो। तो आप बोलोगे अच्छा सर अब मैं क्या करूं, एक्स्ट्रा पैसे जमा करो। तो इसका मतलब ए से हम क्या बोलेंगे, भाई तेरा फर्म में 97,000 रुपीज पड़ा हुआ है, लेकिन तेरे खाते में 3 लाख रुपए होने चाहिए, तो हम ए से पैसे मंगवाएंगे। कितने, इनका डिफरेंस निकाल दो। तो 97 और 3 लाख में कितना डिफरेंस होता है बेटे जी 2,03,000 रुपए। और ए से हम पैसा मंगवाएंगे ना, तो जब भी किसी पार्टनर से पैसा लिया जाता है तो बेटा उसको हम लिखते हैं उसके बाय साइड में। अब वैसे हम बाय साइड में क्या लिखते हैं नॉर्मली, बाय कैश या बाय बैंक, लेकिन यहां पे हमने बोला नहीं आपको करंट अकाउंट वर्ड इस्तेमाल करना है। तो बाय में क्या लिखेंगे बेटा जी करंट अकाउंट, है सिंपल। और कितना, तो ए में कितना आएगा बेटा 2,03,000 रुपए। और ये 2,03,000 कैसे निकला, इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का, जो इसका बैलेंस है और जो इसका कैपिटल बैलेंस होना चाहिए उसका, है सिंपल। अब सेम ऐसे देखो बी में क्या है, कहानी बिल्कुल सिमिलर है कि बी तेरे खाते में पैसा कितना पड़ा है, देखो 1,02,000। अब हमने बोला बी भाई साहब आपके लिए भी सेम कहानी है, तुम्हारे खाते में पैसा कितना होना चाहिए, देखो 2 लाख रुपए। तो बी ने बोला अच्छा तो मैं क्या करूं, सेम आप भी पैसे लेके आओ। हमने बोला कितना, डिफरेंस निकाल लो, कितना जी 98,000। तो बी से भी हम पैसे लेंगे, तो बाय करंट अकाउंट के नाम से ही बाय में 98,000, है सिंपल। अब आप एक और चीज नोटिस करना, भले ही आप लोग बाय में करंट अकाउंट लिख रहे हो, लेकिन बेटा जी ये 2,03,000 रुपए ए करंट अकाउंट है और ये 98,000 बी करंट अकाउंट है। तो कई सारी बुक्स में इसको ऐसे भी शो किया जाता है, कैसे, तो इसमें क्या करते हैं ना, वो करंट अकाउंट के नाम से सामने ना लिख के अलग अलग करके लिख देते हैं। कैसे, करंट अकाउंट यहाँ पे देखो ए का था ना, और फिर नीचे लिख देंगे बाय में करंट अकाउंट, और फिर बी में अलग से लिख देना कितना 98,000। तो इसका मतलब ये लाइन सिर्फ अलग करने का तरीका होता है कि ऊपर वाला करंट अकाउंट जो है वो ए का है और नीचे वाला जो करंट अकाउंट है वो बी का है। तो बात एक ही है बेटा, इस सबके छोटी छोटी चीजों के मार्क्स नहीं कटते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपके फिगर तो सेम है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही बताओ सी में क्या लिखा है। सी में देखना कहानी शायद थोड़ी उल्टी मिलेगी, कैसे, अब देखिए ऑब्जर्व करिए। सी का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितना है 1,26,000, लेकिन उसका होना कितना चाहिए मात्र 1 लाख।
तो मान लो सी ने बोला यार मेरा तो वैसे ही बहुत सारा पैसा जमा है, उल्टा मेरे को तो पैसा अपना कम करने की जरूरत है, तो सी से आप क्या बोलोगे, पैसा लेके आ? ऑब्वियसली नहीं। तो सी का क्या निकलेगा बेटा जी, यहाँ पे 26,000 की ड्रॉइंग्स, कि भाई तू तो पैसा निकाल ले। अब नॉर्मली हम लोग जब पैसा निकालते हैं तो टू में ड्रॉइंग्स लिखते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं करंट अकाउंट बड़ी लिखना, तो हमने बोला ओके, तो टू करंट अकाउंट ब्रैकेट में सी, ठीक है। और कितना पैसा निकालेगा मेरे दोस्तों, ये देखो 26,000, तो कितना आ गया देखिए 26,000। तो इस कॉमन सेंस और लॉजिकल चीज को बेटा जी 12th क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट कहा जाता है, जो कि और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो आप नॉर्मली प्रैक्टिस करोगे तो लिटरली बनेगी ही बनेगी। ध्यान रखोगे बेटा जी, बहुत बढ़िया। तो इसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और कहीं भी फंसो तो वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये मैथमेटिकल पॉइंट है, इसका अकाउंटिंग से कम कनेक्शन है, इसका मैथमेटिक्स से ज्यादा कनेक्शन है। तो मैथ सबकी अलग अलग होती है, तो अपनी स्पीड के हिसाब से इसको प्रैक्टिस करें, ध्यान रखेंगे। अब इसी समय उन्होंने बोला कि सर बैलेंस शीट भी बनाइए। अब हमने बोला ठीक है जी, अब आप सीखिएगा, कितना बढ़िया पॉइंट है बैलेंस शीट में, एक तरफ असेट्स आपके, एक तरफ लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख दिया। अब देखिएगा नॉर्मली हम लोग जब असेट्स लिखते हैं तो रिवैल्यूएशन करके लिखते हैं, सारे असेट्स में जो भी चेंजेस हुए हैं वो करके। अब क्योंकि हमने बोला था कि आपको असेट्स लायबिलिटीज को रिजर्व्स को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करना है, तो मेरे दोस्तों सारे के सारे असेट्स वगैरह एज इट इज कॉपी होंगे। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, हाँ जी ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस हमने क्या बोला था, नॉट टू बी ऑल्टर्ड। तो अपन ने याद है पूरा का पूरा रफ में कैलकुलेट करके सैक्रिफाइस और गेन में उसका एडजस्टमेंट दे दिया। तो इसका मतलब आपके जो असेट्स होते हैं ना, उसको आपको सेम वैल्यू पे लिखना है। तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, यस। तो जब ऐसी लाइन दी हो तो ऐसे ही करना है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो डेटर्स आपके सेम आएंगे मेरे दोस्तों 45,000। फिर उसके बाद अगला क्या है, प्लांट 1 लाख रुपीज। तो ये सम देखो आसान हो गया उल्टा इस वजह से। अब आप बोलोगे नॉर्मल सम भी है क्या सर, हाँ जी। इसके बाद आखिरी वाला क्वेश्चन वही है। फिर उसके बाद फर्नीचर कितने रुपए का दिया है मेरे दोस्तों, 70,000 रुपए। फिर उसके बाद कंप्यूटर 55। ये देखो डिट्टो में पूरा का पूरा कॉपी करे जा रहा हूँ क्वेश्चन को, कोई किसी भी तरह के चेंजेस को मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा, क्योंकि मना किया है करने से। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना, 1 लाख रुपीज। ऐसे में आप बोलोगे सर टोटल तो फिर सेम ही आएगा, यस 3,70,000 ही आएगा। क्यों, बिकॉज आपने कुछ चेंजेस करने ही नहीं है इजी। अब लायबिलिटी साइड में देखिएगा मजा आएगा। रिजर्व 20,000 रुपए एज इट इज, तो देखो रिजर्व कितना 20,000 रुपए है, सिंपल। बैंक लोन, अब कहने को तो ये वेव हो गया था, लेकिन सबने बोला था कि आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी वैल्यू, तो भैया लिख दो सेम टू सेम कितना 25,000 रुपीज। तो देखो मैं लिखते जा रहा हूँ 25,000 रुपीज। और अब देखिएगा मजेदार चीज, कैपिटल दिख रहे हैं बेटा जी, तो ये वाले कैपिटल नहीं आएंगे। कैपिटल हमेशा कौन से आते हैं बेटा, जो आपने बैलेंस सीडी निकाला था। आप बोलोगे क्या 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 बैलेंस सीडी, ये वाले 3 लाख 2 लाख और 1 लाख जो आपने न्यू रेशो में बांटने के बाद निकाले थे ना बेटा, वो लिखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को बेटा, कई बच्चे गलत कर देते हैं। तो ए में कितना आ गया देखिए 3 लाख रुपए, बी में कितना आ गया देखिए 2 लाख रुपए, और सी में कितना आ गया बेटा देखिए 1 लाख रुपए। अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट होगा ही नहीं, यहाँ पे अब जो बच्चे भूलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये करंट अकाउंट दिख रहे हैं बेटा जी, ये तीन करंट अकाउंट जो आपके खुले हुए हैं, ये तीनों के तीनों भी बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। ये बहुत बच्चे एंड में भूल जाते हैं लिखना, तो आप उनमें से ना होइएगा बेटा। अब कैसे लिखेंगे, सिंपल है, जो करंट अकाउंट आपके इस साइड आ रहे हैं ना, हमें पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो मतलब ये हमारे असेट हैं। ठीक है सिंपल, तो ये असेट साइड में आएंगे। और सिंपल भाषा में जो इधर का करंट अकाउंट होता है बेटा, वो बैलेंस शीट के इधर उतर जाता है, और इधर आप जानते हो क्या होते हैं, असेट। है सिंपल मेमोरी गेम। और जो यहाँ पे करंट अकाउंट है, सॉरी ये 26,000 रुपए, ये 26,000 रुपए, ये इधर उतर जाएगा, मतलब कहाँ पे, लायबिलिटीज है। बिल्कुल सिंपल। तो आ जाइए फटाफट लिखते जाइए। तो यहाँ पे आप बोलोगे अच्छा 3,70,000 हटा दूं, यस टोटल अब हटा दो, बिकॉज टोटल करंट अकाउंट की वजह से चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ए करंट अकाउंट और यहाँ पे बी करंट अकाउंट कितना, तो ए करंट अकाउंट हमारा है 2,03,000, तो यहाँ पे लिख लो 2,03,000। और बी करंट अकाउंट कितना था बेटा जी 98। अगर ये करंट अकाउंट ना होते ना बेटा, तो आपका बैलेंस शीट का टोटल असेट्स का जो क्वेश्चन में दिया ना बेटा, वही आता, सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से चेंज होगा, अदरवाइज जो कि इस समय हो रहा है बेटा। और सी करंट अकाउंट कितना मेरे दोस्तों 26,000, ध्यान रखेंगे। अब आप इसका दोनों साइड का टोटल लगाएंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए मेरे साथ साथ पहले अपन इस पूरी साइड को जोड़ते हैं, बिकॉज ये ईजी होती है। तो 20,000 25 45 के बाद अपन का 3 लाख 2 लाख 1 लाख इकट्ठा जोड़ देंगे, तो 6 लाख प्लस 45 6 45, और उसके बाद ये जोड़ेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका 26,000 और जोड़ना है इसका मतलब, तो दिस विल बिकम 6,71,000 रुपीज। अब सेम आपका बेटा असेट्स का टोटल आना चाहिए, तो 45,000 प्लस में आपका फिर ये 1 लाख, फिर उसके बाद प्लस में हो गया 70,000, फिर प्लस में आपका 55,000, फिर उसके बाद प्लस में आपका 1 लाख, फिर 2,03,000, फिर उसके बाद 98,000। तो देखिए कितना आ रहा है मेरे दोस्तों इधर का भी टोटल 6,71,000। तो उसका मतलब क्या सीखे, अगर सब में कैपिटल एडजस्टमेंट है तो उसकी वजह से ही आपके क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट होती है बेटा, उसका टोटल चेंज होगा। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता ना, तो बेटा टोटल भी बेटा सेम ही आता आपका, जो कि कितना होता 3,70,000 रुपए।
ध्यान रखेंगे। तो अपन ने इस अकेले एक क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट्स को कवर कर लिया कि जब ऐसा लाइन दी हो नॉट टू बी ऑल्टर्ड तो क्या करते हैं, जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया हो तो क्या करते हैं। तो इसका मतलब आपको हर एक सम से मेरे दोस्तों प्रोसेस सीखना है कि किस तरीके से सम को आगे हैंडल किया जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, अब आ जाओ अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फिर उसके बाद ये चैप्टर फाइनली खत्म। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है, देखो वही नाम है ABC, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, एक बढ़िया तरीके से दी है आपकी बैलेंस शीट और ये सारे पॉइंट है गुडविल, बैंक लोन, प्लांट वगैरह। अब इस समय आप देखिएगा वो लाइन नहीं है जो ऊपर अपन को दी थी, याद है पॉइंट नंबर ई में कि नॉट टू बी ऑल्टर्ड वगैरह। तो इसका मतलब इस समय आपको रिवैल्यूएशन, रिजर्व वगैरह जो भी दिए हैं ये सबकी एंट्रियां भी करनी है और नीचे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है बेटा। और इस बार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन्होंने बोला है कि आप कैश और बैंक से कर देना। पीछे वाले समय करंट अकाउंट था ना, इस वाले समय इन्होंने बोला नहीं, आप तो बैंक और कैश जो भी इस्तेमाल करें। तो ओवरड्राफ्ट बेटा मेनली बैंक के लिए होता है, तो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक और डिफरेंस आप चेक करिए, इस समय कैपिटल फर्म की कितनी है, 6 लाख रुपए वो दिया हुआ था, तो हमने 6 लाख रुपए को ही रेशो में बांट दिया था। यहाँ पे देखो आप तो कैपिटल का अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है। तो आप बोलोगे अच्छा अब कैसे होगा, तो चलिए इस समय आपको सब बताऊंगा। अब बनाना क्या है, एंट्रीज करनी है और फिर कैपिटल अकाउंट और क्या बनानी है बेटा जी, बैलेंस शीट। तो आप बोलोगे अच्छा भाई कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एंट्री से ही स्टार्ट करेंगे बेटा। तो एंट्री जब भी स्टार्ट होना तो बिल्कुल सम को ऑब्जर्व करिएगा। तो सबसे पहले आपको देखो रिजर्व दिख रहे हैं, इसको बांटिए कौन से रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। क्यों, क्योंकि इस बार हमने कहीं मना नहीं किया है कि आपको रिजर्व्स को और असेट्स को चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब आपको नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना है क्या, कि रिजर्व जो भी पड़े होंगे बेटा उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। तो आप बोलोगे अच्छा जी यस। तो आ जाइए स्टार्ट करें। सबसे पहली एंट्री, जो भी आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं मेरे दोस्तों इसको आपको ओल्ड रेशो में बांटना है, याद है ना पूरा, नहीं तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको ये सब सिखा रखा है। ठीक है, सिंपल बेटा, ध्यान रखोगे बहुत बढ़िया। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए, टू पार्टनर बी, टू पार्टनर सी, और कौन से रेशो में जाएगा बेटा जी, उनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो रिजर्व्स यहाँ पे डेबिट में लेके 30,000 रुपए और इसको बांट दो ओल्ड रेशो में बेटा 2:2:1। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 12,000, फिर उसके बाद ये 12,000 और उसके बाद अपना कितना हो जाएगा बेटा जी 6,000। है सिंपल, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगली चीज, गुडविल ऑफ द फर्म दी है। तो मेरे दोस्तों गुडविल के लिए तो हमको सैक्रिफाइस और गेन निकालना ही पड़ता है ना, तो इसका मतलब आपको रेशो का एनालिसिस करना होगा। अब क्योंकि अपन ने पिछले सम में ही कर रखा है तो अपन वहीं से डेटा उठा लेते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग टाइम। तो ए कितना निकला था बेटा अपना माइनस का 3/30 गेन। ठीक है, उसके बाद बी क्या निकला था बेटा 2/30 का सैक्रिफाइस और सी क्या निकला था बेटा आपका 1/30 का सैक्रिफाइस। एक बार जाके चेक कर लेते हैं क्योंकि क्या नंबर सेम है ना, इसलिए तो टाइम बचाने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नंबर्स वही है, गुड। अदरवाइज तो आप हर सम में आपको पता ही है आपको दोबारा बना के ही करना होगा, बट स्टिल। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है दोस्तों, जो गेनिंग पार्टनर है बेटा वो डेबिट होता है, तो एक को करेंगे डेबिट और जो सैक्रिफाइजर होते हैं बेटा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब कितने अमाउंट से, ध्यान रखना गुडविल का ही अमाउंट लेना है बेटा। तो 60,000 रुपए गुडविल दिए, उसका इंटू 3/30 में करेंगे बेटा, तो ए में कितना डेबिट हो जाएगा देखो 6,000। है सिंपल। फिर 60,000 का इंटू में 2/30 करेंगे बेटा, क्योंकि हर हमेशा ध्यान रखिएगा गुडविल सैक्रिफाइस और गेन में ही जाती है ऑलवेज। ठीक है जी, तो बी में कितना आ जाएगा बेटा जी 4,000 और 60,000 का 1/30 करेंगे बेटा, तो सी में कितना आ जाएगा देखिए 2,000। ठीक है, तो ये गुडविल की भी देखो एंट्री हो गई। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आइए बेटा जी, बैंक लोन विल बी फुली रिटर्न बैक। सेम कि हमको 15,000 रुपए बैंक लोन अब नहीं चुकाना, तो आपकी इनकम हो गई। तो जब भी इनकम होती है बेटा तो रिवैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो 2 में आ जाएगा बेटा आपका रिवैल्यूएशन और डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक लोन। लायबिलिटी कम हो रही है ना आपकी बेटा, तो लायबिलिटी जब कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं बेटा। तो बैंक लोन कितना दिया है इस सम में आप देखोगे तो 15,000। ध्यान रखना सम में फिगर्स चेंज है बेटा, पिछले सम से कॉपी मत कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है प्लांट का। सेम वही है, देखो प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई है 120%। तो बेटा जी 20% का प्रॉफिट है, ध्यान रखना। तो प्लांट अपन को 1 लाख का दिया, तो 1 लाख का 20% कितना 20,000 का प्रॉफिट है ये भी। तो इसका मतलब प्लांट में प्रॉफिट है, तो प्लांट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो जब भी बेटा प्रॉफिट होगा तो ध्यान रखेंगे रिवैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट में आएगा बेटा जी, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे हो गया देखो 20,000 और प्लांट में भी कितना डेबिट हो गया देखो अपना बेटा जी ये 20,000। है सिंपल, बिल्कुल इजी पॉइंट है। हाँ बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए ताकि अल्टीमेटली आपका ये लॉजिक है ना वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में टिका रहे। है सिंपल। अब ये देखो आपको जो भी रिवैल्यूएशन होता है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसको पार्टनर्स को बांट के जरूर आना है। अब आप लोग अच्छा कैसे, यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन में अपन ने 15 यहाँ कमाए 20 यहाँ कमाए, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट ही है कितने रुपए का, 35,000 रुपीज़ का। ये पूरा काम आपको बेटा रफ में कैलकुलेट करना है और इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जब भी पार्टनर्स में बढ़ता है बेटा, तो कोई भी प्रॉफिट बढ़े पार्टनर्स को, पार्टनर्स हमेशा बेटा क्रेडिट होते हैं। तो 2 ABC और डेबिट में क्या आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन। ठीक है सिंपल। तो ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने ट्रांजेक्शन थे, ये उसका प्रॉफिट बांटने वाला काम है। तो हमने बोला ठीक है 35,000 रुपए कौन से रेशो में, तो बेटा जी नॉर्मली ओल्ड रेशो में बढ़ता है सिंपल। नहीं आता तो बेटा वीडियो नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, उसमें पूरा रेशो कैसे बांटते मैंने वो सिखा रखा है। ठीक है जी, तो बांटिए बेटा। ओल्ड रेशो कितना दिया था 2:1, तो 35,000 का 2:1 बांटेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो 35,000 को डिवाइड बाय 5 करोगे 7,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 14,000।
ये भी आ गया आपका 14,000, ये 14,000 है, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा जी आपका 7,000। देखो आप कितना सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी देखो रिवीजन की प्रैक्टिस हो गई। अब इसके बाद क्या पूछा है, कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है। तो मेरे दोस्तों अब आपको थोड़ी देर के लिए एंट्री की स्पेस छोड़नी होगी, बिकॉज अभी एंट्री में अपन को पता नहीं है ना कौन सा पार्टनर कितना कैश लेके आएगा कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, तो एंट्री की थोड़ी स्पेस छोड़ देना। अब सीधा अपना वर्किंग नोट में आप बनाना कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग अच्छा कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, हाँ टेक्निकली ये वर्किंग नोट नहीं है, सम का पार्ट ही है, तो ये मेन आंसर का हिस्सा हो गया बेटा। तो आ जाइए ए बी और सी, और यहाँ पे भी ए बी और सी, और बीच में बेटा अपना क्या आ गया पर्टिकुलर्स, है सिंपल, और ऊपर टाइटल डाल देना बेटा कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल भाषा में ओपनिंग बैलेंस, तो बेटा वो आपको बैलेंस शीट से ही मिलेगा, ठीक है। 1 लाख 1 लाख और 1,25,000, तो आराम से लिखिए ताकि कोई गलती ना हो। तो ए में देखो 1 लाख, बी में देखो बेटा 1 लाख, और सी में कितना बेटा जी 1,25,000, है सिंपल। अब आपने जो भी पूरे सम में किया है उसको यहाँ पे करते जाइए। मतलब जैसे सबसे पहले आपने देखो रिजर्व्स बांटे, देख रहे, तो कितना कितना देखो आपने क्रिएट किया पार्टनर्स को, 12 12 6, तो बाय में आ जाएंगे बेटा आपके रिजर्व्स, ठीक है सिंपल, ध्यान रखोगे। तो 12,000 और ये कितना मेरे दोस्तों आपका 6,000। फिर उसके बाद आपने गुडविल की एडजस्टमेंट करी थी बेटा, जहाँ पे ए को डेबिट किया था और बी और सी को आपने क्रेडिट किया था। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ए को डेबिट किया ना आपने तो टू बी एंड सी इकट्ठा लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, कोई रूल मना नहीं करता है, ठीक है, उल्टा ही स्मार्ट तरीका है। और ब्रैकेट में लिख देना गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चों की प्रेजेंटेशन का तरीका यही है बेटा। और उसके बाद बी और सी आपके क्रेडिट हुए थे, तो बाय ए ब्रैकेट में गुडविल एडजस्टमेंट। अब इसमें अपना अपना अमाउंट डालना बेटा, बी में कितना था देखिए 4,000, और सी में कितना था बेटा जी 2,000, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था, 14 7,000, तो प्रॉफिट था ना, तो बाय साइड में आएगा बेटा जी। और ये एंट्री से भी आप टैली कर सकते हो, पार्टनर देखो क्रिएट हुए हैं ना, तो उनके बाय साइड में लिखेंगे कितना बेटा जी 14,000, फिर ये भी 14,000, और ये कितना मेरे दोस्तों 7,000। सारे पॉइंट देखो हो गए अपने। अब उसके बाद सब में क्या लिखा हुआ है कि भैया अब आपको कैपिटल इनके एडजस्ट करने हैं, देयर न्यू रेशो यूजिंग बैंक अकाउंट, है सिंपल। तो हमने बोला अरे भाई न्यू रेशो में क्या बांटना है, अमाउंट ही नहीं दिया, पिछले सम में कम से कम 6 लाख रुपए दिया तो था। तो जब आपको बेटा अमाउंट नहीं दिया हो तो उस केस में कैसे होता है, वही अपन को अब इस समय सीखना है, कैसे एक वर्किंग नोट बनेगा। अब बोलोगे अरे भाई साहब इतने सारी मेहनत है, अब इससे आपका कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा और एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी बेटा, और फिर बैलेंस शीट बनेगी, खत्म पूरी क्लास, है ना सिंपल। तो बताइए बेटा ए का बैलेंस कितना, बी का बैलेंस कितना और सी का बैलेंस कितना। बोलोगे बैलेंस कैसे निकला, सिंपल है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, आराम से प्लस माइनस करना है। तो 1 लाख प्लस 12 हो जाएंगे आपके 1,12, उसके बाद प्लस में 14,000 है, और फिर माइनस में देखो इधर 6,000 भी है बेटा, ठीक है। बैलेंस बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गए बेटा तो आपके एडजस्टमेंट के अमाउंट ही गलत हो जाएंगे, है सिंपल। अब बी में जोड़िए बेटा जी, तो बी में देखो अमाउंट ये रहे, देखो दिख रहे हैं, उसका डेबिट साइड ही पूरा खाली है। तो 1 लाख प्लस 12,000 प्लस उसके बाद 4,000 और उसके बाद प्लस में 14,000, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी 1,30,000, है बिल्कुल ईजी। और सेम वहाँ पे जाइए देखिए सी में, तो सी में आपके अमाउंट कितने चल रहे हैं 1,25, उसके बाद प्लस में 6,000, फिर उसके बाद प्लस में 2,000, फिर उसके बाद प्लस में 7,000, और कोई अमाउंट ही नहीं है इसके अलावा, है ना। तो ये कितने हो गए बेटा जी आपके 1,40। अब देखना ये इनके कौन से बैलेंस होते थे बेटा, एग्जिस्टिंग। अब हमें क्या करना होता था याद है, हमको एक अमाउंट चाहिए होता था जिसको हम किस में बांटते थे बेटा, उनके न्यू रेशो में, है ना, न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो। तो इस बार हमको अमाउंट वो दिया ही नहीं है, तो आपका सिंपल सा एक पैटर्न है एकेडमिक्स में, क्या, जब आपको कुछ का बैलेंस नहीं दिया हो कि भैया किसको बांटू मैं न्यू रेशो में, तो बोलते हैं सिंपल है, जो इनके एग्जिस्टिंग बैलेंस है ना इन्हीं को जोड़ दो और उसी को बांट दो। अब बोलोगे क्या बात कर रहे हो, हाँ जी, तो 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,40,000, मस्त, इसको ऐड करिए, है सिंपल। तो कितना आ रहा है देखिए 3,90,000 रुपए, 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,40,000, इसी को ही आपको बांटना है। कितना आ गया देखिए 390, और इसी 390 को देखो यहाँ लिखिए और इसको उनके न्यू रेशो में बांट दीजिए। और न्यू रेशो कितना था मेरे दोस्तों 3:2:1, तो इन 2 में 3/6 करेंगे तो बेटा पहले वाले का आ जाएगा कितना 1,95,000, है सिंपल, ध्यान रखोगे। फिर इन 2 में सी को कर दो बेटा 2/6, बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल आराम से करते चलना है। तो 3,90,000 का ही इंटू करना है आपको 2/6, तो आपके सबके अमाउंट आते जाएंगे बेटा जी कितना 1,30,000, है सिंपल। फिर 3,90,000 का इंटू 1/6 कितना जी 65,000। अब आप लोग अच्छा आप क्या करेंगे, वही सेम जो पीछे सीखा था, ये जो आपने इतनी मेहनत से न्यू निकाले ना बेटा, वो है हमारे क्या क्लोजिंग बैलेंसेस, टू बैलेंस CD। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। तो जब भी आपको सब में कैपिटल कितना है नहीं दिया हो, तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स आए हैं आपके आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट, गुडविल रिजर्व सब कुछ करने के बाद उसी का टोटल लगा दो और उसी को उनके न्यू रेशो में बांट दो, ठीक है सिंपल, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत बढ़िया। तो 1,95,000, 1,30,000 और ये कितना हो गया 65। अब आप लोग सर बैंक अकाउंट वगैरह कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा ना, देखो बेटा जी सिखाऊं मैं आपको कि इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था, ए का 1,20,
अब हमने बोला ए तुम्हारे कैपिटल में 1,20,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन होने कितने चाहिए बेटा 1,95,000। तो ए से हम पैसा क्या करेंगे, मंगवाएंगे। है सिंपल कि ए भाई तेरा कैपिटल 1,20,000 है, 1,95,000 होना चाहिए, तो पैसे लेके आ। तो इन्हें बोला क्या लिखूं, बाय में करंट अकाउंट लिखूं। हमने बोला नहीं, इस बार देखो बाय में बैंक वर्ड लिखना है कि पैसे लेके आ, तो बाय बैंक। अब कितना लेके आ गए इनका डिफरेंस, तो 1,20,000 में और 1,95,000 में कितना अंतर होता है बेटा जी 75,000 रुपीज़ का। तो 75,000 रुपये ए के में आ जाएंगे बाय बैंक के नाम से। है सिंपल। सेम यही कहानी हम बी के साथ दोहराएंगे। बी भाई 1,30,000 है और 1,30,000 ही होना चाहिए, वेरी फनी, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, तो न्यूट्रल रहे। है सिंपल। और सेम सी में जाइए अब, किसी भाई तेरा तो 1,40,000 रुपये पड़ा है, जबकि तेरा होना कितना चाहिए मात्र 65,000 रुपये। तो हमने बोला सी भाई तू तो पैसे ले जा, कितना नेगेटिव हो जा, तू ड्राइंग्स कर ले, कितना 75,000 रुपये। तो बेटा कोइंसिडेंटली ये फिगर सेम आ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल, कुछ भी आ सकता है, देखो मैथ्स का गेम है, तो हमें तो डिफरेंस लेने से मतलब है। तो सी में आप क्या लिखेंगे बेटा जी, अपन टू बैंक, ठीक है, कि तू पैसे ले जा भाई, कितने 75,000 रुपीज़। अब आपको पता पड़ गया ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कि ए से पैसे लेने हैं और सी को पैसे लौटाने हैं। तो देखो एंट्री में आ जाइए ऊपर और एंट्री करिए। तो ए से पैसे लेने थे ना आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। देखो है सिंपल। तो देखो एंट्री के चक्कर में देखो आपका कैपिटल अकाउंट भी इकट्ठा बन गया, तो एक तीर से दो निशाने हो गए बेटा। और सी को हमने पैसे लौटा दिए, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बेटा जी 75। अब आप लोग सर बी की एंट्री क्यों नहीं करी बेटा, बी में याद है कुछ डिफरेंस निकला ही नहीं था, खाली था, जीरो है। 1,30,000 है, 1,30,000 होना चाहिए, अगर इसका डिफरेंस निकलता तो बिल्कुल लिखते। है सिंपल, ध्यान रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आखिरी चीज क्या पूछी है मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट। है सिंपल, जिसको टैली कराना हर कॉमर्स स्टूडेंट का एक बेटा सपना है, तो आ जाइए उस सपने को पूरा करने का समय आ गया। ये लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये असेट्स और ये अमाउंट। अब ध्यान से देखिएगा, इस समय क्योंकि अपन ने आज ना रिवोल्यूशन किया है, तो इसमें असेट्स को चेंज करके लिखेंगे जहाँ पे चेंजेस हैं। जैसे डेटर में कोई चेंज नहीं है ना, तो उसको सेम लिख लो बेटा 45,000। तो डेटर्स एज इट इज 45, और अंदर पूरा शो करके ना पेपर में 50,000 लेस प्रोविजन, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को बेटा सीबीएसई 0.5 मार्क्स करके पनिश कर देता है नहीं तो। फिर अगला क्या है, प्लांट। यहाँ प्रॉफिट हुआ था बेटा जी, तो प्लांट 1,00,000 का मत लिख देना बेटा, ये 1,20,000 का हो गया, याद है ना, 20,000 का प्रॉफिट, वेरी गुड। फर्नीचर, इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा जी, तो फर्नीचर इतने का था उतने का लिखेंगे बेटा, कितना 70,000 रुपये। तो फर्नीचर इज 70,000 रुपीज़, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 55,000 रुपये बेटा एज इट इज। जिसमें रिवोल्यूशन हो करते जाइए, जिसमें रिवोल्यूशन नहीं हो एज इट इज लिखते जाइए। फिर उसके बाद अगला क्या है बेटा, व्हीकल्स, 1,00,000 रुपये एज इट इज, क्योंकि जिसमें कोई रिवोल्यूशन नहीं है ना, तो व्हीकल्स भी कितने हो गए बेटा जी आपके 1,00,000 रुपये। अब अगला नाम देखना, बैंक। और लोग क्यों, हमने एक पार्टनर ए से पैसे लिए हैं, कितने 75,000 रुपये, और लकीली सी ने इतने ही निकाल लिए हैं। तो भले ही वो यहाँ पे जीरो आ गया, लेकिन ये बेटा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा कि अगर मान के चलो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने बैंक से करी हो, बैंक मतलब कैश भी होता है बेटा, तो जितना पैसा आया और जितना पैसा गया उसका इफेक्ट हमेशा लिखेंगे। इस समय लकीली वो कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन हर समय थोड़ी ना कटेगा, देखो मैथमेटिक्स है। तो जहाँ पे अगर प्लस अलग हो रहा है, माइनस अलग हो रहा है, तो जो भी नेट वैल्यू बचेगी वो असेट में आ जाती है। और आपको पता है इन्होंने एक वर्ड यूज किया था समय, ओवरड्राफ्ट। ये पता है क्यों होता, कि अगर खुदा ना खास्ता पैसे आते कम और निगेटिव ज्यादा होते, तो याद है ना बैंक में ओवरड्राफ्ट भी हो जाता है। जैसे इस समय फॉर एग्जांपल मान लो, जस्ट एग्जांपल के रूप में मान लो कि ए को 75,000 लाने थे, लेकिन सी को ड्राइंग्स में 90,000 रुपए ले जाने थे, तो बेटा इससे बैंक आपका नेट नेगेटिव 15 हो जाता। तो फिर इस केस में बैंक नेगेटिव होता, तो हम इसको लायबिलिटी में लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। कितने रुपए, 15,000। लायबिलिटी साइड में नेगेटिव मत लगा के लिखना बेटा, ये नेगेटिव ये शो करने के लिए कि ये लायबिलिटी बन गया है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इस समय ऐसा नहीं हुआ, बाय द वे, ध्यान रखिएगा। लेकिन होता तो मैंने बता दिया कि ऐसे करते बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाता, लेकिन इस समय कुछ नहीं है। लकीली क्या हुआ, 75 ही है, 75 ही गए, तो ये सेट ऑफ हो गया आपस में, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं बेटा जी। लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स आपके बढ़ चुके, ध्यान रखना, तो रिजर्व्स नहीं आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद बैंक लोन आपका वेव हो चुका, तो बैंक लोन भी नहीं आएगा। है सिंपल, बहुत बढ़िया। फिर अगला पॉइंट अब देखिए बेटा, कैपिटल। तो जैसा पीछे बताया था, कैपिटल हमेशा कौन से आते हैं बेटा, न्यू वाले। कौन से, ये 1,95, 1,30 और 65, वेरी गुड। तो 1,95, 1,30 और ये 65,000 रुपीज़, और कोई लायबिलिटी वगैरह कुछ है नहीं है। अब आप लोग सर करंट अकाउंट नहीं आएंगे मेरे बच्चे, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपन ने करंट अकाउंट में नहीं करी है बेटा, बैंक के जरिए करी है। तो वो तो आपस में हमने इफेक्ट यहाँ पे असेट्स में चेक कर लिया ना। उस समय क्या था, पीछे वाले समय करंट अकाउंट थे, तो वहाँ पे मैंने ट्रिक क्या बताई, जिसका करंट अकाउंट इधर है उसका इधर लिख दो, जिसका इधर है उसका इधर लिख दो। है सिंपल। लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट बैंक से किया है, जिसका इफेक्ट हमने असेट्स में चेक कर लिया, वो न्यूट्रल हो गया बेटा। है सिंपल कहानी। तो बस इसको आप टोटल करिए, ये आपका सम खत्म, और अच्छी बात क्या है, चैप्टर भी खत्म। अब इसकी आपको बस प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन सारे वर्ड्स को ढंग से सीख सकें।
है सिंपल। तो यहाँ का टोटल आप करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 3,90,000, और वहाँ का भी आप निकालिए तो 45,000 प्लस 1,20,000, फिर उसके बाद प्लस में अपना हो गया 70,000, फिर प्लस में आपका हो गया 55,000, और प्लस में आपका हो गया 1 लाख। तो इधर का भी कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 3,90,000 रुपये। है सिंपल, ध्यान रखेंगे। तो अपन इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल इन डिटेल विद ऑल डिफिकल्टी समझ लिया है। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है बेटा जी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।